बेसिक से अंग्रेजी बोलना सीखें। आज की इस वीडियो में सीखेंगे हैज, हैव, हैड का क्या यूज है, इसका कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं यूज ऑफ हैज, जिसका मतलब है कि कर चुका है। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। हैज आपका लगेगा ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि अमन खाना खा चुका है, कोई काम कर चुका है या कर लिया है, उसके लिए आप हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे अमन खाना खा चुका है, अमन हैज ईटन फूड। यहाँ पर ईटन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसी बार से खुशबू उससे मिल चुकी है, खुशबू हैज मेट हिम। मेट यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मीट का थर्ड फॉर्म मेट होता है। कोई काम कर चुका है या कोई काम कर लिया है, उसके लिए आप हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। आगे हैज टू, जिसका मतलब होता है कोई काम करना पड़ता है, से इसके लिए आप यूज करते हैं हैज टू। फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट हैज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप यूज करते हैं हैज। एग्जांपल देखिए, रवि को खाना पकाना पड़ता है, रवि हैज टू कुक फूड। प्रिया को रोज उसका इंतजार करना पड़ता है, प्रिया हैज टू वेट फॉर हिम डेली। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैसा हम इसका यूज कर पा रहे हैं। कोई काम करना पड़ता है, दैट मीन्स आप मजबूरी को दिखाने के लिए आप इसका यूज करते हैं, या फिर कोई काम करना आवश्यक है उसे दिखाने के लिए आप हैज टू का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैज बीन, जिसका मतलब है कोई काम किया गया है, किसी के द्वारा कोई काम किया गया है, हैज बीन से दिखाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपका होगा नाउन या फिर प्रोनाउन। हैज बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड होगा, वैसे नाउन और प्रोनाउन जो सिंगुलर हैं वही आएंगे। पेड़ काटा गया है, द ट्री हैज बीन कट। यहाँ पर आपका ट्री आपका सब्जेक्ट है और ये आपका सिंगुलर है। कमरा पेंट किया गया है, द रूम हैज बीन पेंटेड। पेंटेड आपका यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जैसा कि यहाँ पर कट है। हैज टू हैव, जो बताता है कोई काम करने को है, जैसे कि आप बोलते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर समझिए आप कि हैव का मतलब होता है खाना या पीना के लिए आप यूज करते हैं। खाना या पीना के लिए आप यूज करते हैं हैव। जैसा कि आप ईट यूज करते हैं, ईट के जगह पर आप हैव यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल होगा उसे नाश्ता करने को है, तो सेंटेंस होगा ही हैज टू हैव ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के लिए आप जनरली लगाते हैं टेक, लेकिन टेक के जगह पर या फिर ईट के जगह पर आप हैव का यूज कर सकते हैं। उसी बार से अमन को लंच करना है, अमन हैज टू हैव लंच। आप यहाँ पर सेंटेंस में समझ सकते हैं कि आपका ही सब्जेक्ट है, अमन सब्जेक्ट है, हैज टू आया क्योंकि ये दोनों आपका सिंगुलर है। फिर आपका हैव आएगा सभी सेंटेंसेस में, इसके बाद आपका ब्रेकफास्ट और लंच आया हुआ है। इसी बार से आकाश को चाय पीना है, आकाश हैज टू हैव अ टी। चाय पीने के लिए आप यूज करते हैं टेक, लेकिन टेक के जगह पर आप हैव यूज कर सकते हैं, क्योंकि हैव का यूज खाना या पीना दोनों सेंस में यूज किया जाता है। हैड बताता है कोई काम कर लिया था या कोई काम कर चुका था पास्ट में, बीते हुए कल में। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और आपका अदर वर्ड हो जाएगा। एग्जांपल होगा उसने बाजार से सब्जी ला लिया था, तो सेंटेंस बनेगा ही हैड ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। ब्रिंग का वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्राउट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वे लोग मैच खेल लिए थे, कोई काम कर लिया था या फिर कोई काम कर चुका था, उसके लिए आप हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दे हैड प्लेड द मैच, हैड के साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर आया हुआ है। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तुम लोग खाना खा लिया था, यू हैड ईटन फूड। यहाँ पर खाना के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है ईटन, क्योंकि मैंने यहाँ पर वर्ब यूज किया है ईट।
इसी बार से आगे है गाइस आपका हैड टू, जो बताता है कोई काम मजबूरी वश करना पड़ा पास्ट में, बीते हुए कल में। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट होगा, हैड टू होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और अदर वर्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल, उसे बाजार जाना पड़ा, ही हैड टू गो टू मार्केट। उसे बाजार जाना पड़ा, ही हैड टू गो टू मार्केट। रवि को कार खरीदना पड़ा, रवि हैड टू बाय अ कार। हैड टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, जैसे कि गो और बाय लिखा हुआ है। इसके बाद आप कोई भी अदर वर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि आपका मार्केट और कार लिखा हुआ है। हैड बीन, जो बताता है कोई काम किया जा चुका था किसी के द्वारा। इसका फॉर्मूला होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद आप लगाएंगे हैड बीन, सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे हैड बीन। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड होगा। एग्जाम्पल, उसे पीटा जा चुका था, कोई काम किया जा चुका था। इस सेंटेंस में कहीं भी नहीं दिख रहा है कि पीटने का काम किसने किया है। यहाँ पर जिसको पीटा गया है वो दिखाया जा रहा है उसे। तो सेंटेंस आपका बनेगा ही हैड बीन बीटन, क्योंकि पिटाई जो खाया है उसे खाया है, दैट मींस ही ने खाया है। सड़क बनाया जा चुका था, इस सेंटेंस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सड़क किसने बनाया है, बल्कि सड़क बनाया जा चुका था। तो सेंटेंस बनेगा द रोड हैड बीन बिल्ट। ऐसे काम जो किसी के द्वारा किया गया हो लेकिन उसका नाम मेंशन बहुत कम रहता है, अधिकतर ना के बराबर रहता है। गली सजाई जा चुकी थी, तो सेंटेंस बनेगा द स्ट्रीट हैड बीन डेकोरेटेड। इस सेंटेंस में भी कहीं पर सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि सजाने का काम क्या हुआ है, सजाया गया है गली को, दैट मीन्स स्ट्रीट को। हैव, हैड टू हैव, जो बताएगा कोई काम करने को था। इसका फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट होगा, हैड टू होगा, उसके बाद आप लगाएंगे हैव प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, रवि को दवाई खाना था, रवि हैड टू हैव मेडिसिन। दवाई खाने के लिए भी आप यूज करते हैं हैव का, इस बातों को ध्यान में रखिए। हम लोगों को नाश्ता करके स्कूल जाना था, तो सेंटेंस होगा वी हैड टू गो टू स्कूल। हम लोगों को स्कूल जाना था बाय हैविंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करके। यहाँ पर आप हैव का यूज हो रहा है खाने या पीने के सेंस में, जो कि यहाँ पर आपका हैव लिखा हुआ है। इसी बार से है हैव, जो बताता है कि कोई चीज पास है। अब पास है तो आप रिलेशन भी इससे दिखा सकते हैं। आप इससे कोई चीजें पास है, मेरे पास है कार है, पेन है, लैपटॉप है, किताबें हैं, ऐसा आप दिखा सकते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट होगा, हैव होगा प्लस अदर वर्ड होगा। एग्जाम्पल, मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव अ पेन। इसी बार से उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। हैव आपका यूज किया जाएगा आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ। इस बातों को ध्यान में रखिए, बाकी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आप हैव यूज करते हैं। हैव टू, जो बताता है कोई काम करने को है, कोई काम करना पड़ता है या फिर कोई काम करना है। इससे आप दिखाते हैं मजबूरी या फिर नेसेसिटी के लिए, दैट मीन्स कोई काम करना जरूरी है उसके लिए। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, उन लोगों को स्कूल जाने को है, तो सेंटेंस होगा दे हैव टू गो टू स्कूल। या फिर उन लोगों को स्कूल जाना है, इसके लिए बनेगा दे हैव टू गो टू स्कूल। उन लोगों को स्कूल जाना पड़ता है, इसके लिए भी बनेगा दे हैव टू गो टू स्कूल। हिंदी में आप एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, बट सेंटेंस बनाने का तरीका यही है। तुम्हें अंग्रेजी सीखना है, तो सेंटेंस बनेगा यू हैव टू लर्न इंग्लिश। यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना है। हम लोगों को मैच खेलना है, वी हैव टू प्ले द मैच। वी हैव टू प्ले द मैच, हम लोगों को मैच खेलना है। इसी बार से आगे है हैव बीन, जो बताता है किसी टाइम से रहा है, किसी टाइम से कोई काम कर रहा है। इसके लिए फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा जो कि प्लूरल हो, उसी के साथ हैव बीन का यूज किया जाएगा।
वे लोग 2 सालों से काम करते आ रहे हैं, तो सेंटेंस होगा दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years। दे आपका प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ हैव बीन यूज किया गया है। हम लोग बचपन से दिल्ली में रहते आ रहे हैं, किसी टाइम से कोई काम करते आ रहे हैं, बचपन से 2 सालों से, तो से के लिए यहाँ पर आपका यूज किया गया है फॉर, और यहाँ पर से के लिए यूज किया जाएगा सिंस। वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। हम लोग बचपन से दिल्ली में रहते आ रहे हैं, ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे आपके पास हैव टू हैव, जो बताएगा कि कोई काम करने को है या फिर कोई काम करना है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट होगा, हैव टू हैव होगा, प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल, मुझे नाश्ता करना है, तो सेंटेंस आप बनाते हैं आई हैव टू हैव ब्रेकफास्ट। आई हैव टू हैव ब्रेकफास्ट, मुझे नाश्ता करना है। तुम्हें खाना खाने को है या फिर खाना खाना पड़ता है, इसके लिए आप बता सकते हैं तुम्हें के लिए लग जाएगा यहाँ पर आपका ही, तुम्हें के लिए लग जाएगा यहाँ पर आपका यू। यू हैव टू हैव फूड, तुम्हें खाना खाने को है या फिर खाना पड़ता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।